नमस्कार। आज हम ईरान युद्ध के लाभ व हानि पर चर्चा करेंगे तथा जानेंगे कि पूरे विश्व में तथा भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। वैसे आप सोच रहे होंगे कि युद्ध में हानि की बात तो ठीक है, परंतु क्या युद्ध से लाभ भी हो सकता है? जी हाँ। सनातन में प्रत्येक प्राणी, वस्तु या घटना के दो पहलू बताए जाते हैं। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसी तरह युद्ध के भी अच्छे व बुरे परिणाम होते हैं। इस युद्ध में दोनों पक्षों को ही नुकसान उठाना पड़ेगा तथा पूरी दुनिया को पेट्रोलियम पदार्थों की कमी, खाद की कमी तथा महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। साथ ही परिवहन व संचार सुविधाओं की समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। युद्ध के नुकसान सर्वविदित हैं। अब हम बात करेंगे कि इस युद्ध के लाभ क्या हो सकते हैं। पूरी दुनिया जानती है कि तेल के पैसों का खेल क्या है। पूरी दुनिया के आतंकवादी संगठनों में से अधिकांश को फंडिंग तेल के पैसों से ही होती है। तेल के बाद नशे का नंबर आता है। इस युद्ध का प्रभाव पूरे खाड़ी देशों में पड़ रहा है और इन देशों का आधारभूत ढांचा चरमरा चुका है। इस ढांचे को पटरी पर लाने में बहुत अधिक धन की आवश्यकता होगी। अतः माना जा रहा है कि अगले एक दशक तक आतंकवादी संगठनों की फंडिंग रुक जाएगी। इस फंडिंग के रुकने से बौखलाहट में अगले 8 से 10 महीने विश्व के अनेक भागों में आतंकी घटनाओं की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, परंतु इसके दूरगामी परिणाम सुखद ही होंगे। वैसे भी किसी देश के नागरिकों का आतंकी फंडिंग से कुछ लेना देना नहीं होता है। यह काम सत्ता में शीर्ष पर बैठे कुछ लोगों का ही होता है। इस फंडिंग के नुकसान को देखते हुए समय गुजरने पर फंडिंग करने वालों की मानसिकता में भी बदलाव आने की संभावना है। अतः पूरी संभावना है कि खाड़ी देशों की ओर से आतंकवादी संगठनों की फंडिंग में काफी कमी आ जाएगी। इस युद्ध में अमेरिका को भी बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। अतः दूसरों देशों में अमेरिका के हस्तक्षेप की घटनाओं में भी कमी आएगी और अमेरिका की दादागिरी पर भी अंकुश लगेगा। एक डर यह भी है कि अपने नुकसान की भरपाई के लिए अमेरिका नशे के व्यापार का सहारा ले। इसके लिए दुनिया के सभी देशों की सरकारों तथा वहां के नागरिकों को भी सतर्क रहना होगा ताकि वे नशे के जाल में ना फंसे। दुनिया के देशों को वेनेजुएला की घटना से भी सबक लेना होगा, जो नशे के कारण ही बर्बाद हुआ है। अब हम बात करते हैं इस युद्ध के प्रभाव जो दुनिया पर पड़ने वाले हैं। पूरी दुनिया में सभी देशों को अब ऊर्जा आवश्यकताओं और सुरक्षा के लिए वैकल्पिक स्रोतों को तलाशना होगा, जिससे वे भावी आवश्यकताओं और महंगाई की चुनौती से लड़ सकें। जहां तक भारत की बात है, इस युद्ध के दूरगामी दुष्परिणाम भारत पर पड़ने की संभावनाएं बहुत कम दिखाई देती हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय रेलवे में विद्युतीकरण का कार्य तेजी से हुआ है, जो 100% की ओर अग्रसर है। इससे रेलवे में डीजल की खपत कम हुई है। इथेनॉल के प्रयोग बढ़ने से पेट्रोल की खपत में भी लगभग 20% की कमी आई है। भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रचलन भी तेजी से बढ़ा है, यह भी एक सुखद बात है। वर्तमान में भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन भी तेजी से बढ़ रहा है, जो कि ऊर्जा उपकरणों को पूरा करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। इन सब के अतिरिक्त भारत के नागरिकों को भी राष्ट्रहित में पेट्रोलियम पदार्थों के उपयोग में मितव्ययिता लानी होगी। यदि ऐसा हुआ तो भारत इस संकट से शीघ्र ही उबर सकता है। एक बात और है, खाड़ी देशों से भारत का कुशल व सस्ता श्रमिक पलायन कर चुका है। युद्ध के बाद इनकी पुनः आवश्यकता पड़ेगी। इस बार ये श्रमिक अपनी शर्तों के साथ खाड़ी देशों में वापस जाएंगे और निश्चित रूप से भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम करेंगे। यदि आपको यह कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट व सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।